Hello, good morning students. Standard 7 Subject Maths Chapter 1 whose name is Integers. हमने एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट सम हमने देखा था. ओके, अब एक काम करो कि आप बुक ले लो और उसमें सेकंड क्वेश्चन देखो. क्या है कि इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर अ करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर. कि एक क्विज है उसमें पॉजिटिव मार्क्स करेक्ट आंसर को पॉजिटिव एंड अगर गलत आंसर दिया है तो उसके नेगेटिव मार्क्स मिलते हैं. इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25 -5 -10 15 एंड 10. सो व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड. कि हमें यहाँ पे टोटल एट द एंड ढूंढना है. तो हमें क्या करेंगे, टोटल बोला है तो एडिशन करेंगे. सो एडिशन ऑफ ऑल स्कोर्स आर 25 प्लस, यहाँ पे नेगेटिव है तो हम यहाँ पे नेगेटिव ही लेंगे. ओके, सो -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10. प्लस प्लस वाले एक साइड ले लो, माइनस वाले एक साइड. 25 प्लस 15 प्लस 10. अब ये जो हमने एक साइड लिए थे उसको, इस माइनस को हमने ब्रैकेट निकाल दिया तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस. यहाँ पे भी प्लस माइनस माइनस. सो -5 -10 और 50 माइनस इसका हमने एडिशन किया, क्या आंसर है 15 माइनस. अब यहाँ पे हमने 15 कैसे किया, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब इन दोनों का एडिशन होगा. 10 प्लस 5 मतलब 15. बट जो साइन आगे होगी वो कौन सी होगी, तो जो बड़ा नंबर है उसकी. तो 10 आगे, 10 के आगे क्या है, माइनस, तो माइनस. और 50 माइनस 15 आंसर क्या आएगा 35. नाउ थर्ड सम देखो. एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे. कि मंडे को श्रीनगर में टेम्परेचर क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस. एंड देन इट ड्रॉप बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे. तो क्या हुआ कि ट्यूसडे को वो 2 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप हो गया, मतलब कम हो गया, कि उसका जो टेम्परेचर था वो 2 डिग्री कम हो गया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे. तो ट्यूसडे को श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा, तो ड्रॉप हुआ तो माइनस, तो हमें यहाँ क्या करने को पड़ेगा, माइनस सब्ट्रैक्ट. तो क्या होगा कि मंडे को जो था वो -2 डिग्री की 2 डिग्री ड्रॉप हुआ तो हमें उसका सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो -5 डिग्री -2 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, 5 + 2 7. बट साइन क्या होगी, माइनस. सो -7 डिग्री सेल्सियस. अब आगे है कि ऑन वेडनेसडे इट राइज बाय 4 डिग्री सेल्सियस. मतलब कि मंडे और ट्यूसडे, उसके बाद वेडनेसडे को टेम्परेचर राइज हुआ, कितने डिग्री, 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब बढ़ गया. सो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे. कि वेडनेसडे को टेम्परेचर फिर क्या होगा. सो राइज हुआ मतलब बढ़ा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस एडिशन क्या होगा, -7 डिग्री हमें ट्यूसडे को मिला था. सो -7 डिग्री प्लस 4 डिग्री, क्योंकि राइज हुआ तो हमें एडिशन करना पड़ेगा. सो -7 डिग्री प्लस 4 डिग्री, प्लस माइनस माइनस. 7 में से 4 निकाले क्या होगा 3, बट साइन क्या होगी, माइनस, जो बड़ा नंबर है उसकी. सो -3 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि वेडनेसडे को क्या होगा टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस. नाउ एक काम करो कि आगे के जो 4 5 6 7 ये है, अपने आप से ट्राई करो. जो हमने 2 सम करवाए ना वो उसके सेम ही है. सो वो अपने आप से ट्राई करो, ना आए तो मुझे बोलना. ओके, सो क्वेश्चन 8 देखो. वेरीफाई a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर ऑल द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b. हमें नीचे a एंड b के अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज दिए गए हैं. तो यहाँ पे जो ये दिया है a प्लस माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, उसमें a और b के वैल्यूज डाल के हमें देखना है कि ये सच है या नहीं. सो फर्स्ट वैल्यू दी गई है a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18. अब यहाँ पे ये है कि a माइनस माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b.
सो पहले LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो ये है वो हमारे लेफ्ट हैंड के साइड आएगा और ये है क्या आएगा, राइट हैंड साइड। सो ये शॉर्ट में है कि लेफ्ट हैंड साइड का पहले हम देखेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड का हम देखेंगे और आंसर सेम आए। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बड़ा बड़ा लिखने का अगर नहीं लिखना तो ये कर लेंगे। सो a माइनस माइनस बी, ए क्या है 21 माइनस माइनस बी की जगह पे क्या रखेंगे 18। सॉल्यूशन किया माइनस माइनस प्लस 21 प्लस 18 39। अब नेक्स्ट a प्लस बी, राइट हैंड साइड, यहाँ पे a प्लस बी है। सो a बराबर a इज इक्वल टू 21 प्लस b इज इक्वल टू 18 किया 39, आंसर सेम आया। तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ नेक्स्ट इज a इज इक्वल टू 118 एंड b इज इक्वल टू 125। लेफ्ट हैंड साइड का लिखेंगे a माइनस माइनस b, वैल्यूज 118 माइनस माइनस 125, सॉल्यूशन आंसर क्या है 243। अब सेम राइट हैंड साइड का a प्लस बी, वैल्यूज डाल दी 118 प्लस 125, आंसर क्या मिला 243, सेम आंसर आए। सो LHS इज इक्वल टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो हमें दिया है वो वेरीफाई हुआ। अब एक काम करो कि जो बाकी के 3 एंड 4 है वो वैल्यूज आप डाल के देखो आंसर सही आता है या नहीं। अब 9 देखो कि यूज द साइन लेस देन, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू इन द बॉक्स टू मार्क स्टेटमेंट ट्रू। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक जैसा है कि ये हमें इन ये जो बॉक्स के दोनों साइड पे वैल्यूज दिए गए हैं ना, उसका हमें रिलेशन ढूंढना है कि वो ग्रेटर देन है और लेस देन है या फिर इज इक्वल टू है। ओके, सो फर्स्ट इज -8 प्लस -4, बॉक्स -8 माइनस -4, इसका सॉल्यूशन किया क्या आंसर आया -12, इसका -4 आंसर। तो ये कौन सा बड़ा है, ये वाला। ये तो हमने आगे देखा कि जो माइनस वैल्यू जो -4 है ना, जो छोटी है, नंबर छोटा है पर उसके आगे माइनस है तो वो नंबर बड़ा होगा। ओके, सो -4 बड़ा है तो क्या हुआ, लेस देन। अब सेकंड देखते हैं कि -3 प्लस 7 माइनस 19, इसका सॉल्यूशन -15, सेकंड -2, सेम -2 बड़ा हुआ तो दोनों ब्रैकेट में क्या आएगा, लेस देन। अब थर्ड देखते हैं, उसका आंसर आया -101 और इसका क्या है -159, मतलब ये जो 101 है वो बड़ा है क्योंकि आगे ये जो है वो साइन माइनस है तो वो बड़ा हुआ। तो क्या आंसर आया, ग्रेटर देन। अब ये 4th एंड 5th है वो आप एक नोटबुक में लिख लो और अपने आप से सॉल्यूशन ले लो। ओके, अब 10th, वाटर टैंक, इसका इस क्वेश्चन देखो, वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, मतलब कि एक वाटर टैंक है उसको स्टेप है, स्टेप्स मतलब लेडर्स है उसके ऊपर। सो अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप, कि एक मंकी है वो टॉप मतलब फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज ऑन द 9th स्टेप, मतलब पानी का जो वाटर लेवल है वो कहाँ पे, 9th स्टेप पे। सो फर्स्ट देखो कि ही जम्प्स 3 steps डाउन एंड देन jumps back 2 steps up. In how many jumps he will reach at the water level? वो क्या करता है कि 3 steps डाउन मतलब 3 स्टेप जंप लेता है, उसके बाद 2 स्टेप ऊपर जंप करके आ जाता है। तो वो वाटर लेवल पे कितने स्टेप्स में पहुंच जाएगा। सो फर्स्ट हमें ये देखना है कि फर्स्ट स्टेप पे क्या करता है। तो इसका ऐसे हम एक ड्रॉ कर लेंगे लाइन, कितने स्टेप्स है 9। अब 1 2 3 4 5 हमने लिख लिया। अब खुद करो कि वो से हमने एक लाइन ड्रॉ की है, उस पर हमने स्टेप्स लिख दिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो हमें क्या बोल रहा है कि 3 स्टेप्स डाउन, मतलब 1 2 3 स्टेप्स डाउन जाता है, उसके बाद क्या कहता है 2 जम्प्स बैक, मतलब 2 जम्प्स बैक। अब फिर से क्या करता है 3 जम्प्स 2 जम्प्स बैक, 3 जम्प्स 2 जम्प्स बैक, 3 जम्प्स 2 जम्प्स बैक, ऐसे करके 9 पे जाता है। तो हमने यहाँ पे कितने जम्प्स लिए वो काउंट कर लो
आंसर क्या मिलेगा? आफ्टर 11 जंप ही विल रीच। नाउ नेक्स्ट इज आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, मतलब उसने पानी पी लिया, अब उसको ऊपर फिर से जाना है। सो फॉर दिस ही जम्प्स 4 स्टेप्स अप, मतलब 4 स्टेप्स अप जाता है, 2 स्टेप्स डाउन, 2 स्टेप्स नीचे आता है। सो आफ्टर हाउ मैनी जम्प्स ही विल रीच एट टॉप, हमने जैसे फर्स्ट डाउन तक लिया, वैसे आप अब ऊपर कितने जंप्स में जाता है वो आप फाइंड कर लो, अपने आप और ट्राई कर लो।